इसमें लगभग 250 लड़कियों का जो आंकड़ा है, इसका यौन शोषण किया गया। 92 की घटना है। तो इस तरह की घटना अजमेर दरगाह के जो चिश्ती के द्वारा होता है और उसमें जो कार्यरत व्यक्ति होता है, उसके द्वारा होता है। क्या इसमें भी 72 हूरे का ही कंसेप्ट है? क्या इस्लाम में यही होता है और यही इस्लाम है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। इसका उद्देश्य भी यही है। अजमेर में जिस तरीके से सीरियल गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग की ये जो इतनी बड़ी घटना हुई थी, इस घटना के जो शिरोमणि थे, आधार थे, वो जो भी थे, आपको पता ही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनके पास भोग के अलावा कुछ नहीं है। स्त्रियों का शोषण करो, गैर मुस्लिम स्त्रियों का शोषण करो, उनका बलात्कार करो, उनको बेचो, उसके बाद मरने के बाद भी ये ठंडे नहीं होते, तृप्त नहीं होते, इन्हें 72 हूरों का इंतजार होता है। और इसी कंसेप्ट के साथ ये जो चल रहे हैं, इनका काम केवल विध्वंस करना है, इनका काम केवल नकारात्मक सोच है, इनका काम केवल और केवल जो है डोमिनेट करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। जो कांग्रेस के लीडर थे, बड़े-बड़े जो समाज के व्यक्ति होते थे, वो भी शामिल थे। इस्लाम ही केवल नहीं था, वो भी हिंदू ही थे जो कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर थे और वो चिश्ती जो था वो भी कांग्रेस का ही था। इस तरह से बनाया गया और उसमें से उस स्कूल में से लगभग 6-7 लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली इस वजह से और उसका एक दो कई बार उसका शोषण किया गया। ये नेताओं के द्वारा भी होते हैं और हाल ही में वहाँ देखिए कर्नाटक में जो धर्मांतर विरोधी कानून था, उसको हटाने की बात की गई है। तो क्या सरकार ही चाहती है कि लव जिहाद धर्मांतरण जैसा घटना हो? देखो, सरकारें तो वोट के लिए और अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगी। उनको धर्म बच रहा है नहीं बच रहा है इससे मतलब नहीं है। उनका जब मन करता है तब वो तुष्टीकरण की नीति अपना लेती हैं, जब उनका मन करता है तब हिंदुओं को भड़का देती हैं। सरकारों का तो कुछ कहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका काम तो केवल, मैंने कहा ना, एक शुरू में ही मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया, हम लोग इतने स्वार्थ हो गए हैं, पड़ोसी भाड़ में जा रहा है, जाने दो, लेकिन हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। तो सरकार और राजनीति से तो, राजनीति का ही तो शिकार हिंदू हुआ, शुरू से हुआ। और जो बात आपने कही कि वो लोग हिंदू हैं, यही तो मैं कह रही हूँ कि ये भूल चुके हैं कि भाई जितने भी औहदे पे बैठे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो समाज सेवी हो, वो भी तो कहीं ना कहीं हिंदू हैं। और इस सच्चाई से क्यों वो मुंह फेर लेते हैं कि ये जो घृणित कार्य हो रहे हैं, ये जो आपराधिक मानसिकता के कार्य हो रहे हैं, इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी उस शांति प्रिय समूह की है जिसको आप जो है पालने में लगे हुए हो, जिसको आप इतनी सुविधाएं दे रहे हो। ये तो ऐसा है मानो आस्तीन में सांप को पालना, और आप सपोले पाल रहे हो। आप उनको बढ़ा रहे हो केवल किस लिए? मेरा घर भरा रहे। अरे ध्यान रखो, ध्यान रखो, नाग हमेशा फपकारता है और काटता है, वो डंक तुम्हें भी एक दिन लगेगा। तुम नाग पाल के क्या अपने आप को ये सोच रहे हो कि उस नाग से दूसरे कोई कटवाओगे? वो नाग तुम्हें भी बख्शेगा नहीं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है ना, एक गूगल पे भी चलती है कि एक लड़की ने एक अजगर पाला छोटा सा, और उसके बाद जो है वो बहुत अच्छे से पालती चली जा रही थी, ये सोच करके कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जब वो बड़ा हो गया तो उसके बाद सोता था, एक दिन उदास हो गया कि खा पी नहीं रहा। तो उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि 1 महीने से ये कुछ खा पी नहीं रहा है, और बचपन से तो बहुत अच्छा था, खेलता था, खाता पीता था, ये थोड़े दिन से। तो डॉक्टर ने कहा कि वो खा पी इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो आकलन कर रहा है, वो तुम्हारे बराबर का हो गया कि अब वो तुम्हें खाएगा, उसके लिए वो अपनी भूख बढ़ा रहा है। तो हिंदू समाज को पता ही नहीं है कि ये वही अजगर है। ये जो शांति दूत लोग हैं ना, शांति प्रिय लोग हैं, जिनके लिए ये लोग पागल हुए पड़े हैं, ये वही अजगर है जो आपको निगलने के लिए भूखा बैठा है। और सदियों से उसने वही काम किया है, तब भी आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो बहन बेटियां तो आपकी भी हैं। नेता हो जाओगे तो क्या आपकी बहन बेटियां नहीं रहेंगी? क्या आप हिंदू नहीं हो? ये मानसिकता तो उनकी है ना। कांग्रेस और बीजेपी निर्धारित नहीं करेगी आपकी मानसिकता को। कांग्रेस और बीजेपी या समाजवादी वाद जो है, ये राजनीति आपके सिद्धांतों को जो है वो नहीं क्लियर करेगी। सिद्धांत तो आत्मा से होते हैं और संस्कारों से होते हैं, जो आप विहीन कर चुके हो, जो आप लुप्त कर चुके हो। तो मेरा तो इस आप तुम्हारे माध्यम से यही है कि जो लोग सुने
तो यही आह्वान है कि सर्वोपरि आप अपने अंदर झांको, आप अपने सिद्धांतों संस्कारों को देखो, उसके बाद ये सारी चीजें हैं। अरे तुम्हारी सांसें ही नहीं रहेंगी, तुम्हारी इज्जत ही नहीं रहेगी, तो ऐसे पैसे का, ऐसे वर्चस्व का, ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करोगे? क्षणिक तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें पैसा मिल गया, तुम्हें पावर मिल गई, तुम्हें जमीनें मिल गई, तुम्हें बहुत बड़ी जायदाद मिल गई, तुम्हें महल मिल गए, लेकिन अंत में उस पर राज कौन करेगा? वही सपोले, वही अजगर, वही शांति दूत, जिनका सहारा लेकर के तुम आगे बढ़ने का प्रयास करो, वो तुम्हें खा जाएंगे, खोखला कर देंगे। तो ये तो अस्मिता की बात है।